Namaste. I welcome all of you in mathematics online classes. Dear student, in today's period we want to discuss whether the three equations in two variables are having common solution or not. How to check whether the given equations are having common solutions or not. For this I am considering three linear equations in two variables. First equation x plus y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 5, second equation. Third equation 3x minus 2y is equal to 1 as a third equation. In order to solve three equations in two variable, we are not having any formula, but out of these three, if we consider two equations in two variable, we have already solved these type of two equation, two variable in 10th standard. So, I am considering equation 1 and equation 2. So, equation 1 and equation 2 को सॉल्व करने के लिए आपका वर्क ये होगा कि y के कोएफिशिएंट को इक्वल आपको मेंटेन करना है। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 से, तो आपको इक्वेशन 2 को यूज करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3x 3y और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और सब्सट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 से, तो सब्सट्रैक्शन का साइन चेंज होगा और ये दोनों कैंसिल आपको करने पड़ेंगे और यहाँ माइनस 3x प्लस 2x से आपको माइनस x मिलता है और माइनस 6 से प्लस 5 से आपको माइनस 1 मिलता है। तो दोनों का माइनस माइनस करके आप कैंसिल करके आप x इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 है आपको इक्वेशन 1 या 2 में यूज करना है और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आई एम यूजिंग इक्वेशन 1 टू यूज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो 1 x की वैल्यू अगर यूज करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो y आपको मिल जाता है 1, x भी 1 है y भी 1 है। अब आपका टारगेट ये है कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 ये जो सोल्यूशन है ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का है और आप चेक करना चाहते हैं कि वही सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 का है या नहीं है। तो जो सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है उस सॉल्यूशन को x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड में यूज करेंगे x और y की जगह पे और उसका यूज करने के बाद उसके राइट के जैसा अगर आंसर आता है x और y यूज करने के बाद तो इक्वेशन नंबर 3 भी उस सॉल्यूशन से सेटिस्फाई होता है और ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद ये कॉमन सॉल्यूशन तीनों का है ऐसा आप कह सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 की अगर लेफ्ट साइड लेता हूँ तो 3x माइनस 2y है, 3x माइनस 2y को x को 1 और y को भी 1 अगर यूज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आता है 3 माइनस 2 का और ये 3 माइनस 2 का स्ट्रक्चर आपको 1 मिलता है और 1 ही उस इक्वेशन की राइट साइड है। तो RHS ऑफ इक्वेशन 3 इज इक्वल टू LHS ऑफ इक्वेशन 3। तो LHS और RHS इक्वेशन 3 की बैलेंस होती है किसके कारण, x इज इक्वल टू 1 यूज करके y इज इक्वल टू 1 यूज करके। ऐसा अगर होता है तो इक्वेशन 3 भी सेटिस्फाई होता है उस वैल्यू से। ऐसा आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 सेटिस्फाइड बाय x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 and hence we can say x is equal to 1 and y is equal to 1 is the common solution of given three equation। ये तीनों इक्वेशन को कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है और कभी अगर तीनों इक्वेशन को कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, तीनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन, दो वेरिएबल वाले इक्वेशन 3 है और उनका अगर कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो उन तीन इक्वेशन को एक वर्ड कहना चाहते हैं दैट इज इक्वेशंस आर इन कंसिस्टेंट। इक्वेशन कंसिस्टेंट है ऐसा आप कब कहेंगे, जब तीनों को कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। अब ऐसे तीन इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, इस एग्जांपल से कह सकते हैं कि उनका कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, वो कंसिस्टेंट है। जब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आप अब डिटरमिनेंट का यूज करना चाहते हैं। मेरे पास इक्वेशन 1 2 3 जो है, इस इक्वेशन से मैं एक डिटरमिनेंट तैयार करना चाहता हूं और इस डिटरमिनेंट में पहला जो इक्वेशन है उसके x के कोएफिशिएंट को, उसके y के कोएफिशिएंट को और उसके कांस्टेंट को पहले रो में यूज करना चाहता हूं। तो पहला इक्वेशन मुझे लेफ्ट के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट पहले रो में यूज करना है।
दूसरे इक्वेशन के एक्स वाई और कांस्टेंट को मैं एक्स वाई के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मैं सेकंड रो में यूज करना चाहता हूं, तो 2 है, 3 है, 5 है। थर्ड इक्वेशन में 3 है, -2 है और 1 है। यहां एक आपको केयर लेनी पड़ेगी, तो इक्वेशन में x वेरिएबल पहले, y वेरिएबल सेकंड पोजीशन पे और कांस्टेंट एक तो लेफ्ट में रखो या फिर तीनों के तीनों राइट में रखो। तो एक ही साइड पे कांस्टेंट होना चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में। ऐसे सिचुएशन में ये आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता। अब ये तीनों रो आपके पास अवेलेबल है, तो इसके बाद में आपका टारगेट है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप पहले रो के हिसाब से एक्सपांड करेंगे, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आता है 3 माइनस फॉर्मूले से बीच में, और ये दोनों का -10 बीच में माइनस है तो ये +10 होगा। इसको भी माइनस यूज करेंगे, उसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस आता है 2 - 15। ये +2 यूज करेंगे तो उसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस आता है -4 और ये आता है -9। अब यहां आपको चेक करना है कि एडिशन हर ब्रैकेट की सब्सट्रैक्शन क्या है। तो ये 13 × 1 तो ये 13 होगा। ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -13 है और -13 का -1 के साथ तो ये +13 होता है। अब यहाँ ये भी 9 + 4 ये मिलता है -13 का डबल करेंगे तो ये -26। तो यहाँ आपको +26 मिला है, -26 मिला है और इसकी वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कहां से तैयार की है आपने, इस इक्वेशन से ये डिटर्मिनेंट आपने कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का यूज करके तैयार किया है और उस इक्वेशन की डिटर्मिनेंट की वैल्यू तैयार करने के बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेंटेन होती है 0। तो अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इन जनरल उन इक्वेशन से तैयार होता है ये डिटर्मिनेंट और उसकी वैल्यू 0 होती है। तो गिवन 3 इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये आपको अगर चेक करना है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करो, उनको कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। ये सॉल्यूशन फाइंड करने की अगर आपको अल्टरनेटिव फाइंड करना है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करो और डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो लाइंस है, अब मैं उनको लाइंस कह रहा हूं, हर एक इक्वेशन से एक लाइन तैयार होती है। तो इस लाइन को अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो यहां एक कॉमन पॉइंट आता है जिसको कॉमन सॉल्यूशन कहते हैं, वो कॉमन पॉइंट ग्राफिकली आता है और ये लाइन कह सकते हैं कॉन्करेंट है। जब इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो उस केस में लाइंस को कह सकते हैं कॉन्करेंट, एक संपाती एकाच बिंदूमध्ये छेदून जातात तो लाइन कॉन्करेंट बन जाते हैं, इक्वेशन कंसिस्टेंट बन जाते हैं और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस केस में क्या मेंटेन होती है, 0 मेंटेन होती है। तो यही कंसेप्ट मैं अगर जनरल में कहता हूं, और मेरे पास अगर 3 इक्वेशंस जनरल में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेशन ये होगी 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, 3 equations in 2 variables, that is a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2, a3x plus b3y is equal to c3 are said to be consistent if ये तीनों इक्वेशन इसके जैसे ही दिखाई देते हैं और ये 3 इक्वेशंस कंसिस्टेंट मींस उसको कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या फिर ग्राफिकली वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जाते हैं लाइन सुन के, तो उसकी कंडीशन जनरल में क्या होगी, आर सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ दिस डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट, पहले रो के x और y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को पहले रो में यूज करना है, तो a1 b1 c1, दूसरे इक्वेशन को दूसरे रो में यूज करो तो इसके कोएफिशिएंट आते हैं a2, इसका कोएफिशिएंट है b2 और इसका कांस्टेंट है c2। थर्ड रो तीसरे इक्वेशन से तैयार होगा a3 b3 एंड c3।
ये तीन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट कह सकते हैं प्रोवाइडेड ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है, अगर ये वैल्यू 0 देता है तो इन तीन इक्वेशंस को आप कंसिस्टेंट कह सकते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन की है। तो आप कभी भी एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं कि दिए वाले इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। डियर स्टूडेंट, वी आर हैविंग एग्जांपल टू एग्जामिन the consistency of the following equations. We are having three equations, first, second, third. तीन इक्वेशंस को आप कंसिस्टेंट है या नहीं है ये चेक करना चाहते हैं तो आपके पास एक कंडीशन है। कंसिस्टेंट अगर आपको प्रूव करना है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को आपको 0 है या नॉन जीरो ये चेक करना पड़ेगा। 0 है तो कंसिस्टेंट, अगर 0 नहीं आती इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो इनकंसिस्टेंट है, आपको ऐसा कहना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशंस को इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यूज करना चाहता हूं। तो डिटर्मिनेंट मेरा बन जाता है इस इक्वेशन से डिटर्मिनेंट आई वांट टू चेक। तो पहले रो के लिए मुझे पहले इक्वेशंस के तरफ जाना है। x का कोएफिशिएंट है 3, y का है 1 और कांस्टेंट है 2। सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो तैयार करेंगे तो 2 है, -1 है, -3 है, 11 है, 2 है, 3 है। अब इसका एक्सपांशन यूज करेंगे तो इस 3 से स्टार्ट करो, क्रॉस रिमेनिंग चारों का लेते तो -3, बीच में माइनस और ये -6, माइनस के बाद में +6, इसको यूज करेंगे तो माइनस, उसके नीचे के छोड़ के चारों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये 6 होगा, बीच में माइनस और ये -33 होता है, बीच में माइनस से ये +33 होगा और ये +2 के साथ उसके नीचे के छोड़ के चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये मिलता है 4 माइनस फॉर्मूले से और ये प्रोडक्ट आता है -11, बीच में माइनस से +11 बन जाता है। अब आपका टारगेट है हर ब्रैकेट का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ये मिल जाता है 3 और इस 3 का 3 के साथ 9, ये वैल्यू आपको मिलती है 39 और उसका -1 के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो ये मिलता है -39। अब यह क्या हो रहा है, ये वैल्यू देता है 15 और 15 का डबल करना है तो ये बन जाता है 30। अब पॉजिटिव में आपके पास दो नंबर है, दैट इज उसकी एडिशन होती है 39 और निगेटिव में 39, तो ये दोनों का डिफरेंस 0 ही मिलता है। तो मुझे इन तीन इक्वेशन से ये डिटर्मिनेंट 0 मिलता है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं हेंस द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये डिटर्मिनेंट 0 मिला है, ये डिटर्मिनेंट मुझे 0 मिला है तो मैं उस इक्वेशन को कंसिस्टेंसी चेक कर सकता हूं और वो 0 से इक्वेशन कंसिस्टेंट है, उनको कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, ग्राफिकली उनका इंटरसेक्शन एक ही जगह पे मिलता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ये 9 पोजीशन में से किसी पोजीशन को के आपको सप्लाई किया जाता है, अननोन रखा जाता है और आपको कहा जाता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और इसमें से अननोन वैल्यू अगर के, अल्फा, बीटा इस तरह का कोई लेटर अगर यूज किया गया है 9 पोजीशन में से एक को तो उसकी वैल्यू आप डिटरमिनेंट का एक्सपांशन का रूल यूज करके 0 अटैच करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।